अब जब रमजान शुरू हो ही गया, हेलो, हर सुबह हमारी प्यारी प्यारी अम्मियाँ सबसे पहले उठ के हम सबके लिए सहरी बनाती हैं और फैमिली में हमेशा एक बंदा होता है जो सिर्फ नीचे आता है पानी पीने के लिए और ऊपर चले जाता है सोने। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे बेटा? बस अम्मी ऊपर जा रहा हूँ सोने। अरे बेटा, सिर्फ पानी पीने से रोजा नहीं होता, पराठे खाने पड़ते हैं, दही खानी पड़ती है, प्रॉपर फूड खाना पड़ता है, अंडे खाने पड़ते हैं। अम्मी यार मैं ठीक हूँ। मैंने रख के लगाना है, खाओ चुपचाप। बच्चों को नहीं पता कि कितना बड़ा गुनाह है ये हमारे ऊपर, सहरी के बगैर रोजा होता ही नहीं है। एनीवेज, और दूसरी साइड पे हम सबके अब्बू इतने ज्यादा टाइम कॉन्शियस होते हैं, मतलब वो एक एक सेकंड गिनते हैं भाई कि अजान में इतना टाइम रह गया, जल्दी जल्दी खाओ। मेरे अब्बू कुछ ज्यादा ही, मतलब आप ही देख लें, कुछ ज्यादा ही टाइम कॉन्शियस है। बच्चों जल्दी खाओ, सूरज ऊपर आ रहा है, जल्दी 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 खा ले, सूरज ऊपर आ रहा है, जल्दी। ओ बंटी जल्दी जल्दी खा ले, 2 मिनट रह गए, 2 मिनट, जल्दी जल्दी, 10 सेकंड रह गए, जल्दी कर, जल्दी जल्दी पानी पियो, जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी कर ले, मर जाएगा, जल्दी कर पानी। ओ बस कर दे, बस कर दे, कितना पानी पिएगा पागल, जल्दी कर, नमाज पढ़ जल्दी जाके। अब सहरी और फजर की नमाज के बाद मेरे अब्बू ने हम तीनों भाई बहन को नीचे बुला के पूरा लेक्चर दिया कि रमजान कितना इंपॉर्टेंट है और आप रोजे क्यों नहीं छोड़ सकते। अच्छा बच्चों, कौन मुझे बताएगा कि रमजान के महीने में हम रोजे क्यों रखते हैं? I know. I think that it is a challenge between all of us to see who's gonna stay the hungry the longest and who will win the match. चुप कर बेटी, रख के लगाऊंगा एक। We are only fast because हमें बताया गया है इस्लाम में, because बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स मेक यू स्ट्रांग। If you are not gonna fast, फिर हम सारे जो हैं, सारे माँ बाप दोज़ख में जाएंगे। I am gonna go to hell, क्योंकि अगर तुम लोग अपने तीनों रोजे ना रखोगे अपने, मैं जाऊंगा हेल में। करेक्ट। ये बच्चों को कुछ पता नहीं है, मतलब माँ बाप लाइबिलिटी फॉर कि अगर आप रोजे ना रखोगे मुझे फिर जाना पड़ेगा जहन्नुम में। तो पॉइंट ये है कि हमने सारे के सारे रोजे रखने हैं, कोई मिस नहीं करेगा रोजे। अब अगले दिन अगली सुबह मैं उठ के नीचे आया और मैंने देखा मेरे अब्बू फुल ऑन खाना खा रहे हैं और फिर मैंने कहा, अब्बू आपका रोजा नहीं था? मैं मेडिकल पेशेंट हूँ, आई कैन नॉट लीगली, आई कैन नॉट फास्ट। हर मैं पूरी जिंदगी मैंने रोजा रखा है, मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें कुछ पता है? जी। डायबिटीज, डायरिया, शुगर, कोविड-19, हाल्यूसिनेशन, अल्जाइमर, कोविड-21, कोविड-22, कोविड-23, हार्ट डिजीज, हार्ट शुगर, टाइप 2 डायबिटीज, इबोला, हार्ट अटैक। क्या करूं मैं? मर जाऊं जाके, सुसाइड कर लूं जाके, छलांग मार लूं नायग्रा फॉल्स के अंदर। रोजा मैंने रख लिया तो ऐसे कहीं पड़ा होऊंगा मैं साइड पे, बदतमीज, स्टूपिड, गेट लॉस्ट। एनीवेज, अब रमजान के शुरू के रोजों में सबसे ज्यादा भूख लगती है और मुझे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूख लगती है, और मेरा छोटा भाई जो है, जो रोजे नहीं रखता, मेरे सामने बैठ के खाना खा रहा है। मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। बंटी क्या हो गया यार, कहीं और जाके खा लो, मेरा रोजा है। मुंह पे मेरे खा रहे हो? क्या मतलब? मेरा भी तो रोजा है। झूठ मत बोलो, तुमने कोई रोजा नहीं रखा हुआ। प्रॉमिस, मेरी मामा ने कहा है कि मेरा रोजा ना अलमारी के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हमने खोल के निकाला है, फिर मैंने खाया। हाँ, और इस रोजे को चिड़ी रोजा कहते हैं, ये काउंट नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं है। My brother said that I don't have fast, but mom told me that मेरा चिड़ी रोजा है और मैं उसको अलमारी में बंद करके कभी भी खोल के खाना खा सकता हूँ। अब 3-4 घंटे बाद इफ्तारी का टाइम आने वाला था और मेरी अम्मी जो है इफ्तार बना रही थी, ये वो, और मेरे अब्बू बैठ के टीवी देख रहे थे और मेरी अम्मी जान के गुस्से में चला रही थी कि मेरी कोई मदद नहीं करता, जान के अब्बू को सुनाने के लिए। हाय अल्लाह, 1 घंटा रह गया और मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। एक तो घर पे सारे काम मैं अकेले करती हूँ, मतलब कोई भी मेरी मदद नहीं करता। मतलब बैठ के सुन रहे हैं सारी बातें, सब पता है कि यहाँ जो है बीवी इतना स्ट्रेस हुई हुई है, 1 घंटा रह गया, अब कुछ नहीं पका हुआ, बंदा आके मदद ही कर देता है। सारा दिन बैठ के ड्रामे देखने। जल्दी आए, सुबह से लगी हुई हूँ मैं, देख भी रहे मैं। मोटू आई कम ये शायद मतलब थोड़ी सी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भूख जब लगी होती है तब तो शायद को गुस्सा आता है, वरना लीडर मैं हूँ ऑफ कोर्स। मतलब
खैर तो हस्बैंड जी आए, उन्होंने थोड़ी टेबल वेबल साफ किया, पर उनसे वो सफाई हुई नहीं। तो फिर मैंने शबाना, मेरी बेटी जो है, उसको मैंने आवाज दी, आओ मेरी मदद आके करो। और उसके नखरे शुरू। शबाना, शबाना, girl, let me call you back, girl. Mom, I told you so चलो शबाना, बर्तन निकालो जल्दी, इफ्तारी का टाइम है, बिल्कुल आधा घंटा रह गया, जल्दी बर्तन निकालो चलो। First आप मेरी बात सुने, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि stop calling me Shabana, like disgusting. मेरा नाम शैब्स है, oh my god. मैंने एक लगा के देनी है, सारा शैब हमारा निकल आएगा। जल्दी आके बर्तन निकालो। Girl, talk to the hand. Talk to the hand. सारे काम मैं करूं, like ew. Whatever the case is, मैंने फिर भी सारे बर्तन निकाल दिए, सारा किचन साफ कर दिया, और सनी अभी तक ऊपर आराम से प्रिंसेस की तरह सो रहा था। हाँ, शबाना वैसे सही कह रही है, सनी सारा दिन सोता रहता है, he is always sleeping। तो मैंने 10 दफा सनी को कॉलें की हैं कि सनी बेटा नीचे आ जाओ, इफ्तार का टाइम हो चुका है। दिखाएं आप इनको, प्लीज शो देम। हेलो। हाँ सनी बेटा, जल्दी नीचे आ जाओ, इफ्तार का टाइम होने वाला है, आधा घंटा रह गया, जल्दी आओ, उठो, शाबाश। हाँ जी। हाँ हेलो, किधर हो? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि नीचे आके बैठ जाओ। 5 मिनट रह गए रोजा खुलने में, जल्दी आओ। अम्मी आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, आ रहा हूँ। बदतमीज। हेलो। मैंने तुमसे 10 दफा कहा है कि नीचे आके बैठ जाओ, रोजा कब का खुला हुआ है, शैतान आ जाएगा हमारे घर के अंदर है, तेरी वजह से मैं भी दोज़ख के अंदर जाऊंगी, वहां जाके मर जाऊंगी मैं। रोजा खुल भी गया है, जल्दी आओ नीचे। तो इसके बाद मैं भागा नीचे आया, बहुत एक्साइटेड। मैंने कहा यार चलो इफ्तार का टाइम है, अब मजे से रोजा खोलते हैं। और फिर ये हुआ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ वालेकुम सलाम। जाओ, 20 मिनट रह गए, वजू करके आओ, जाओ, शाबाश। 20 मिनट? आप तो कह रही थी कि इफ्तारी का टाइम हो गया है। हाँ तो क्या हो गया, मैंने 20 मिनट पहले बुलाया, 20 घंटे पहले नहीं बुलाया तुम्हें, बदतमीज। मर जाओगी मैं काम कर करके, अल्लाह की कसम। जाओ। अब हम सब ने आराम से इफ्तारी खा ली थी, और इफ्तारी के बाद मैं उठ के जा रही थी ऊपर, और मेरी अम्मी ने मुझे रोक के कहा, ओए शबाना, किधर, कहाँ जा रही हो? आओ आके बर्तन उठाओ ये सारे, चलो। मॉम, व्हाट डू यू मीन? मैंने आपकी सारी हेल्प की थी इफ्तारी में, अब सनी की बारी है, आप उसको ऊपर क्यों जाने दे रही हैं? हाय अल्लाह, वो लड़का है, उसको नहीं पता कि ये चीजें कहाँ जाती हैं, बर्तन किस तरह धोते हैं। चलो आके करो मेरी मदद। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप उसको क्यों नहीं सिखाती। इट्स नॉट दैट हार्ड टू क्लीन डिशेस मॉम। और जब ये मैंने अपनी मॉम को कहा, उनका जवाब, रोना धोना फुल ऑन ब्लैकमेल। Listen to this. अल्लाह, क्या करूंगी मैं इस बुढ़ापे में? तुम दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं खुद कर लूंगी, सारे काम मैं खुद कर लूंगी। ये बच्चे बिल्कुल नहीं बात मानते माँ बाप की। मतलब आई एम टायर्ड, मतलब मैं भी तो कर रही हूँ ना काम, मेरे साथ तुम लग जाओ काम करने में। सर आपको क्या लगता है, आपकी बेटी को सफाई करनी चाहिए या आपकी बेटी को? भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इफ्तार बन चुकी हो, दैट्स ऑल आई केयर। बाकी जिसने सफाई वही करनी है, खाना वाना बनाने, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैं लीडर हूँ फैमिली के अंदर, सबसे पहले मुझे खाना मिलना चाहिए। आई डोंट केयर के हु क्लीन। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती, मैं इतना थक गई हूँ, कसम अल्लाह की। तुमने मुझे कॉल किया, मैं आके बैठी हूँ, वरना मैं आके बैठती नहीं हूँ इतनी जल्दी। इतनी सफाइयाँ, सारा कुछ करके मैंने खुद अकेले सारा कुछ किया है, मतलब थक के चूर हो गई हूँ। हाँ, अब हर इफ्तारी के बाद हम सब के अब्बू वो ट्रेडिशनल सैर पे जाते हैं, ताकि उनका जो है खाना जो उन्होंने खाया वो हजम हो जाए। और मेरे अब्बू स्पेशली 20 मिनट वॉक पे जाते हैं, और मैंने देखा कि 5 मिनट बाद वापस आ गए घर पे। तो फिर मैंने कहा, अब्बू आप तो अभी 5 मिनट पहले गए थे वॉक पे और आपको इतना दर्द हो रहा है? क्या मतलब 5 मिनट पहले गए थे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन 5 मिनट पहले आप गए थे? क्या मतलब? मैं 20 मिनट करके आया हूँ, 10 किलोमीटर आई वॉक। हर रमजान में मैंने 10 किलोमीटर वॉक किया आफ्टर इफ्तार, बट 35 इयर्स आई बीन वॉकिंग लाइक दैट। और तू मुझे कहेगा कि मैं 5 मिनट अभी वॉक करके आया हूँ? इस रमजान जो है मैंने इतना वेट लॉस करना है, सारा ये मोटापा चले जाएगा। 25 पाउंड आई एम गोना लूज 25 पाउंड। बच्चों मीठा लग गया है। ओए डेजर्ट पका रही? ओए बच्चों आज डेजर्ट पका रहा है। वीडियो खत्म हो गई, वीडियो खत्म हो गई। Thank you so much for watching this video, guys, and I just want to wish each and every one of you guys a huge Ramadan Mubarak. I just want to thank Customs by Merm for sending me this beautiful Ramadan basket.
जैसे आप देख सकते हैं कि इस पे रमज़ान मुबारक भी लिखा हुआ है and it comes with all these essentials, Ramadan essentials that you can gift to your loved ones, your family members. Go to their Instagram and order your basket today. And make sure you guys give this video a huge thumbs up, subscribe. 72.5% of you guys are not subscribed and that is, मैं पागल हो चुका हूँ वीडियो में काम कर करके, है माँ बताएं? बहुत ज़्यादा, बहुत हाँ हाँ, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करता है एक्चुअली मिलियंस। ओके बंद करें, कैमरा बंद करें।